नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हम लोग श्रवण किया कि भक्ति ही जीवात्मा को भगवत पाद पद्मों तक ले जाता है। भक्ति ही भगवान को दर्शन कराता है, क्योंकि भगवान भक्ति के बस है। भक्ति रेवेनम नयति भक्ति रेवेनम दर्शयति भक्ति वश पुरुष भक्ति रेव भूयसी। समस्त शास्त्र समस्त संत जन यही बात को खुले हृदय से व्यक्त किए हैं कि भक्ति के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। अन्यथा बहुत से शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करके भी जीव भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने में वंचित हो जाता है, क्योंकि बहुत अध्ययन के द्वारा, बहुत शास्त्र चर्चा के द्वारा, बहुत पांडित्य अर्जन करके भगवान को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए श्रुति शास्त्र जिस प्रकार से उस भगवान को दर्शन करने का पथ बताए, माध्यम बताए है, उसको अनुसरण करने मात्र से ही भगवत दर्शन होता है। जैसे भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपरणम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तम। कहते हैं भगवान कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपरणम, जो मनुष्य बुद्धिहीन है, निर्बुद्धि है, जिसका मेरे प्रति कोई ना श्रद्धा है, ना भक्ति है, ना उत्साह है, तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं वे निर्बुद्धि है, मूर्ख है, अल्प मेधायुक्त व्यक्ति बताते हैं। क्योंकि उसको स्वयं की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता वस्तु की समझ नहीं है उसमें। अनावश्यक वस्तुओं को एकत्रित करने में वे लगा रहेगा, लेकिन वास्तव में जो उसकी आवश्यक की वस्तु है उसके प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए उस कम बुद्धि के कारण उसके
समझ में नहीं आता है, उसके हृदय में व्यक्त नहीं होता है, उसके बुद्धि में वो चीज नहीं प्रकट होता है कि वास्तव में मुझे चाहिए क्या। इसलिए जब मुझे चाहिए क्या, इसको कि स्व प्रयोजन कहते हैं, जब तक उस स्व प्रयोजन के विषय में हम लोग नहीं समझ करके, नहीं सोच करके पर प्रयोजन, ये जो शरीर है ये तो हमारा नहीं है, ये तो पर है। इसलिए ये पर प्रयोजन में लगे रहने के कारण हम लोग स्व प्रयोजन से दूरीभूत हो जाते हैं। लेकिन स्व प्रयोजन तभी उसको मालूम होगा ना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर का विनाश है लेकिन मेरा विनाश नहीं है। इसलिए जब शरीर विनाश है तो इस विनाशशील वस्तु के लिए मैं क्यों इतना प्रयत्न करूं। मैं तो स्वयं अविनाशी हूं, इसलिए उस अविनाशी स्वरूप मुझे क्या प्रयोजन है, अर्थात वो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। बोलते जो इस बात को जानता है उसके लिए निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, अल्पमेधा विशिष्ट व्यक्ति नहीं कह सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि माम अव्ययम अनुत्तमम, ऐसे मूर्ख व्यक्ति मुझे सोचता है अरे ये तो जन्म लिया और मर गया। यहां पर कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और वहां द्वारिका में जरा नाम के व्याध के सर के विद्ध होकर के मर गया। तो कहते हैं भगवान की जो मूर्ख व्यक्ति है, अल्पमेधा निर्बुद्धि व्यक्ति है, वो मुझे जन्मने मरने वाला मानता है। इसलिए मेरा जो अविनाशी स्वभाव है, मेरा जो अविनाशी स्वरूप है, मैं जो देश काल वस्तु व्यक्ति प्रकृति से हमेशा परे रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण हूं, उस प्रकार का समझ उसका कभी आता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं एक वस्तु, एक स्थिति में रहते हुए भी, एक रूप में रहते हुए भी मैं अनंत रूपों के साथ प्रकट होता हूं, आविर्भूत होता हूं। जब जब मेरे भक्त को मेरे जैसे जैसे रूप का दर्शन करने का इच्छा होता है, बोलते उस भक्त के भाव के अनुसार मैं उसी प्रकार का रूप धारण करता हूं। तो मेरे ये प्रकृति में, इस जगत में मैं जो इस प्रकार से भक्तों को आनंदित करने के लिए प्रकट होता हूं, मूढ़ व्यक्ति क्या समझता है, अरे ये तो हमारे जैसा मनुष्य है। तो ऐसे लोगों के हृदय में भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे तत्व को, मेरे अवतार को मैं कब किस कारण से क्यों प्रकट होता हूं, वे लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए नहीं जान पाने के कारण लोग समझते हैं कि साधारण मनुष्य है। साधारण मनुष्य समझ करके वे लोग मेरा पूजा नहीं करते हैं, मेरा भजन नहीं करते, मेरा उपासना नहीं करते। बरम उसके उल्टा में वो लोग देवताओं का चमत्कार देख करके देवताओं का उपासना करने लग जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति में बुद्धि का अभाव होने के कारण, बुद्धि विवेक से रहित होने के कारण
और मुझे ये संसार से उत्पत्ति और विनाशशील जानने के कारण बोलते ऐसे लोगों की बुद्धि मेरी जो माया है वो हर लेती है। और मूढ़ो अयम ना जानती, अब ना भी जान आती। ऐसे मूढ़ व्यक्ति बोलते कौन है? प्रकृति, देवता लोग देवताओं का उपासना करते हैं। किस लिए करते हैं? अप्रयोजनीय वस्तु को एकत्रित करने के लिए। तो भगवत इच्छा से बोलते वे देवता लोग ही उसको इस नश्वर वस्तु प्रदान करके बस उसको माया में डाल देते हैं। बस उसके बुद्धि को हर लेते हैं और उन देवताओं की बुद्धि के द्वारा परिचालित होकर के बस वो यहाँ पर भोग विलास में प्रमत्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, लेकिन देवताओं से जो कुछ प्राप्त होता है, जो कुछ भाव होता है, वो भाव हमेशा हमेशा एक सा रहने वाला नहीं होता है। आज ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिल गया तो काल हमको, क्योंकि उस वस्तु से हमारा रुचि कम हो जाएगा, फिर हमको दूसरी वस्तु चाहिए। इसलिए भैया कामना को कोई एक रूप में नहीं स्थित रख सकता है। और कामना है ही ऐसा, इतना चंचल है ये कामना कि वे एक जगह में, एक रूप में, एक भाव में स्थित हो ही नहीं सकता। मनुष्य को अलग अलग तरह का कामना चाहिए, एक कामना में वे कभी स्थित नहीं हो सकता। बोलते ये कामना ये ना पहले एक रूप में स्थित थी और ना ही कामना पूर्ति होने के बाद ही यह स्थित रहती है। कामना पूर्ति हो जाता है, क्योंकि कामना का कोई प्रकृत स्थिति नहीं है, सत्ता नहीं होता है। आज इसको त्याग करके उसके पास चली जाती है, उसको त्याग करके उसके पास चली जाती है, फिर नया कामना आता है। क्यों? क्योंकि उसके बुद्धि को भगवत माया के द्वारा हर ली गई है। क्योंकि वे व्यक्ति भगवान को एक प्राकृत जगत के साधारण जन्मने मरने वाला एक मनुष्य समझता है। तो वहां कहते हैं भगवान कि मेरे स्वरूप को वो नहीं जानने के कारण क्या करता है? अन्य देवी देवताओं का उपासना करने लग जाता है और उन देवी देवताओं से उत्पत्ति का विनाशशील का पदार्थों को प्राप्त करता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि भगवान से विमुख हो जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान कि बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं कौन? जो अपने स्वरूप को जान करके भगवान की शरण में आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो भगवान को ही अपना परम प्रियतम सर्वोपरि मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करते हैं? देवताओं के शरण में जाते हैं। देवताओं को वो लोग भगवान से भी बड़ा मानते हैं। लेकिन कहते हैं एक बुद्धिमान है जो भगवत शरण में आते हैं, एक अल्प बुद्धिमान है जो कि देवताओं के शरण में आते हैं। लेकिन देवताओं को अपने से वो लोग श्रेष्ठ मानते हैं, अपने से, जिसके कारण उनमें थोड़ा सा देवताओं के प्रति नम्रता रहता है, थोड़ा सरलता रहता है। और एक अल्प अबुद्धि वाला व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति, जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानता, साधारण मनुष्य जैसा मानता है कि हम जैसे जन्मे हैं, मर रहे हैं, बस।
तो वे अबुद्धि वाले व्यक्ति, बुद्धिहीन वाले व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान को देवताओं के जैसा भी नहीं मानते, साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं और भगवान से भी अपने आप को वे मनुष्य श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। हाँ, वो लोग जो भगवान को साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं, अबुद्धि वाले व्यक्ति, जैसे कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, ये जितने भी व्यक्ति थे, असुर थे। असुर वही है जो भगवान को ना माने, ठीक है। वो लोग तो यही सोचते थे ना, अरे हम राजा है, हम सम्राट है, और वो तो गैया चराने वाला एक साधारण ग्वाला है। तो उन मूर्खों के दिमाग में तो यही था ना कि हम उनसे श्रेष्ठ है, हम उनसे बड़े हैं, वो कौन होता है ऐसा। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भैया मैं अविनाशी हूं, मैं समस्त ईश्वरों के भी परम ईश्वर हूं, इस समस्त प्रकृति मेरे वश में है, फिर भी मैं इस जगत में प्रकट होता हूं। प्रकट होकर की योग माया समावृता, योग माया के द्वारा मैं समावृत हो जाता हूं। इसलिए मेरे उस परम भाव को छुप जाता हूं। हाँ, माया के चक्कर में फंसे हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान कहते मेरी जो परम भाव है उसको इस प्रकार के बुद्धिहीन मनुष्य नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य के हृदय में फिर भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं, कैसे आविर्भूत हो सकते हैं, जो भगवान को साधारण मनुष्य जैसा समझता है। इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अव्यक्तम माम व्यक्तिमापन्नम। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि अरे भगवान तो निराकार है, निराकार रहने वाले भगवान ही साकार रूप में यहाँ पर कुछ विशेष काम के लिए प्रकट हुए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, कि जो लोग निर्विशेष बुद्धि से उस निर्विशेष ब्रह्म को श्रेष्ठ समझते हैं और उस निर्विशेष ब्रह्म को ही वो लोग श्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हैं, भगवान उनके लिए कहते हैं कि मैं अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म जो कहते हैं वही निर्विशेष, निराकार स्वरूप। तो उस लोग क्या समझते, जो लोग निर्विशेष बुद्धि से भगवान के उस स्वरूप को श्रेष्ठ मानते हैं, उन लोगों का मन का विचार स्थिति क्या है कि भगवान अव्यक्त है, निर्विशेष स्वरूप है, कोई काम कार्य वशतः यहाँ पर मनुष्य आकार में प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। क्योंकि कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति वो कितने भी वेदांत का अध्ययन करे, वेदांत का आलोचना करे, फिर भी भगवत तत्व उसके हृदय में कभी बोधगम्य नहीं हो सकता है, वे निर्बोध है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे लोग मेरे जो सर्वोत्तम स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, जो सरस्वत्यपूर्ण स्वरूप है, माधुर्यपूर्ण स्वरूप है, उसको वो लोग कभी भी नहीं जान सकते, अवगत नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि वे लोग तो उस निर्विशेष स्वरूप को ही श्रेष्ठ समझते हैं, उत्तम मानते हैं ऐसा। लेकिन कहते हैं इस प्रकार के जो अल्पबुद्धि व्यक्ति क्या करते हैं, यही सोच रहे हैं कि भगवान इस प्रपंच के अतीत निराकार ब्रह्म स्वरूप हो करके भी वे माया का रूप धारण करके वसुदेव के घर में देवकी माँ की माता के उदर से प्रकट हुए। माया का आकार धारण करके, क्योंकि वे तो निर्विशेष स्वरूप है उनके हिसाब से। तो वो लोग सोचते हैं यहाँ जो भगवान प्रकट हुए ये तो भगवान के माया का आकार है, क्योंकि वे निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म, वे सब कुछ करने में समर्थ है, करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो उनके हिसाब से बोलते वे निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म ही यहाँ माया का आकार धारण करके वसुदेव जी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। तो बोलते इस प्रकार के लोग भगवान की जो परम भाव है, अर्थात भगवान की जो माया से अतीत स्वरूप है, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, कि मेरा जो जन्म कर्म लीला ये सब अपराकृत है। बोलते उस अपराकृत लीला को, उस अपराकृत भाव को, उस मायातीत स्वरूप को वो लोग सोचते हैं कि ये प्राकृत स्वरूप है, प्राकृत माया के द्वारा बना हुआ एक स्वरूप है। माया के द्वारा ये सब भगवान गोवर्धन धारण किया, माया के द्वारा बकासुर का वध किया, वो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन कहते हैं इस प्रकार के लोगों के लिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत। इसलिए मैं ऐसे लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम्। मैं जो अज हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, जन्म मरण से रहित हूं, ये वो लोग कभी भी नहीं अनुभव कर पाते हैं। बोलते भगवान कहते हैं कि मैं आज अजन्मा अविनाशी जन्म मरण से रहित होने पर भी मैं प्रकट होता हूं, अंतर्धान लीला करता हूं, और जब मैं अवतार लेता हूं तो भी भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा रहता हूं। हाँ, क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य है, प्राकृत जन्म नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेने पर भी मैं अजन्मा ही रहता हूं, अजन्मा रह करके ही मैं अवतार लेता हूं। बोलते मैं सबके हृदय में स्थित होने पर भी मैं अंतर्धान रहता हूं। कैसे? जैसे सूर्य, सूर्य जब उदित होता है तो वे हमारी आंखों के सामने आ जाता है, और जब अस्त होते हैं हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। बोलते ऐसे ही भगवान का केवल प्रकट और अंतर्धान होने का लीला ऐसे ही है। इसलिए जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं, वे तो असमूढ़ है, वे असमूढ़ है, मूढ़ नहीं है वो। हाँ, परंतु जो मेरे को एक साधारण जगत के प्राणियों जैसा जन्मने मरने वाला मानता है, वे मूढ़ है। इसलिए भगवान को अजन्मा अविनाशी नहीं मानने के कारण क्या होता है, भगवान के साथ मनुष्य का जो संबंध है, जो स्वतः एक अपनापन होना चाहिए, उसको भी भूल जाता है।
और इस शरीर को अपना मान बैठता है। ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर संबंध जितना भी वस्तु है सब मेरा है। तो उसके सामने क्या आ गया? मेरा पराया भाव आ गया। इसलिए तो भगवान कहते हैं, जहां पर भी मेरा पराया भाव आ जाता है शरीर संबंध वस्तु के प्रति, वहां पर भी भगवान के लिए भी कोई प्रेम रखने वाला नहीं होता है, भगवान को अपने मानने वाला नहीं होता है। इसलिए भगवान को फिर वो क्या सोचने लगता है? ये तो ऐसे साधारण मनुष्य जैसा जन्म में मरने वाला सोचने लगता है। इसलिए क्या है, मूढ़ व्यक्ति मुझे अज और अविनाशी नहीं मानते हैं, है ना? नहीं मानते हैं। बल्कि भगवान वहां कहते हैं कि इसका दो कारण है। एक कारण ये है कि एक तो वे मेरे योग माया के द्वारा, योग माया समावृता में अपनी योग माया के द्वारा छिपा रहता हूं, और दूसरा लोग मूढ़ है, मूढ़ो मामला भी जाना थी। हाँ बस, दूसरा भी मूढ़ है। जैसे है ना, जैसे किसी शहर में एक घर है, हाँ, और वे अपने घर में बंद है, और शहर के सब घर शहर के चार दीवारी के अंदर बंद है। जो शहर के बाउंड्री है, शहर के बाउंड्री के अंदर में शहर के सब घर बंद है। इसलिए मनुष्य अगर चाहे तो भी अपने घर के दरवाजा को खोल के निकल सकता है। वे शहर के जो चार दीवारी है, बाउंड्री है, उससे वे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो तो शहर की है। उसके दरवाजा खोलने का, उसके वहां तक पहुंच उसका नहीं है, उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का जो राजा है वो चाहे तो उस बाउंड्री का, शहर के बाउंड्री का दरवाजा को खोल सकता है, और वे राजा चाहे तो हर घर के दरवाजा को भी खोल सकता है, क्योंकि वे राजा है। तो अगर वही मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता, तो राजा उस दरवाजे को अगर नहीं खोलेगा तो राजा उस दरवाजा को तोड़ भी सकता है। बोलते ऐसे ही इस प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। परंतु क्या करे, उसको ये शरीर के लिए सुख चाहिए, जिसके कारण भगवान के तत्व का बोध होना उससे दूरीभूत हो जाता है। इसलिए भगवत तत्व ज्ञान केवल भगवान के कृपा से ही संभव हो सकता है। भगवान जिसको जानना चाहेंगे तो वो भगवान को जान सकता है। हाँ, जैसे राजा चाहे तो वो राज्य के दरवाजा को भी खोल सकता है, और उसके घर के दरवाजा को ना भी खोले तो उसको तोड़ करके उसके घर में जा सकता है, क्योंकि वे राजा है, प्रजा के ऊपर उसका अधिकार है ना। बोलते इसी तरह अगर भगवान चाहे अपने आप को जानना किसी को तो भी जान सकता है। इसलिए उसमें है ना, सोई जानई वही जानता है जे देहु जनाई। भगवान जिसको अपना स्वरूप जनाते हैं वही जान सकता है। इसलिए अगर मनुष्य हमेशा भगवत चरणों की शरण में रहता है तो उसके अज्ञान रूपी अंधकार दूरीभूत होता है। तभी जाके ये जो माया है, माया से अपने आप को वो
वंचित कर सकता है, अपने आप को रक्षा कर सकता है। माया को वो भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना हम प्रकाशम सर्वस्य जोगमाया समावृत। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उन सब मूढ़ व्यक्तियों के सामने, उन सब मूढ़ समुदायों के सामने मैं अपने भगवत स्वरूप को प्रकट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे जो मानता ही नहीं है कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरे भगवत स्वरूप को वो जानना या मानना ही नहीं चाहता है, बड़ा मुझे भी एक साधारण मनुष्य समझ बैठता है और मेरा अवहेलना करता है। इसलिए उसके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप को कैसे प्रकट करूं? तो तात्पर्य क्या है कि जो मेरे को नहीं मानता कि मैं सर्वशक्ति नियंता हूं, मैं अज हूं, अविनाशी हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मेरे इस स्वरूप को जो नहीं मानता, मुझे जन्मने मरने वाले मानता है, बोलते उनके सामने योग माया समावृत, मैं अपनी योग माया के द्वारा आच्छन्न रहता हूं, समावृत रहता हूं, घिरे रहता हूं, छिपा रहता हूं। इसलिए जो मनुष्य, सामान्य मनुष्य जैसा रहता हूं, भगवान कहते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं अरे ये तो हमारे जैसा मनुष्य है, ऐसा सोचते हैं ना भगवान को, बोलते उन्हीं लोग समझते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं लोगों के सामने योग माया के द्वारा आच्छन्न रहता हूं, छिपा रहता हूं, जिसके कारण वे लोग मुझे एक साधारण मनुष्य जैसा समझते हैं। लेकिन जो मुझे परमेश्वर रूप में मानता है, समस्त प्राणियों के ईश्वर के रूप में मानते हैं, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बल्कि उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने अपने रूप का प्रकट करता हूं। इसलिए भगवान की जो योग माया है, ये भगवान एक ही भगवान को कैसे एक विचित्र विलक्षण अलौकिक के रूप में प्रकट करता है। जब भक्त का जैसा भाव होता है उसके अनुसार योग माया के द्वारा समावृत भगवान को लोग देखते हैं, है ना। जब कंस के वहां पर भगवान पधारते हैं कुश्ती करने के लिए, वहां पर है श्रीमद् भागवत में कि मल्लानाम असनेन्द्रनाम नरवरः श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनवसतां सितिभुजां शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भुजर्जते विराजनुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णेनां परदेवतेति विदितो रंगं गतं साग्रजः। जब भगवान उस रंग मल्ल क्षेत्र में रंग में प्रवेश करते हैं तो मल्ल जो लोग, जो पहलवान लोग थे, वो लोग देखते हैं अरे ये तो साक्षात पहाड़ जैसा है, पर्वत जैसा कठोर है। स्त्रियां देखते हैं अरे ये साक्षात कामदेव के समान नरवर कितना सुंदर है। गोपानां स्वजनैः सतां सितिभुजां शास्ता सपित्रो शिशु। जितने ब्रजवासी बैठे थे सोचते अरे ये तो हमारे सखा है, कन्हैया है। नंद बाबा जसोदा में, नंद बाबा जैसे वयस्क के जितने गोप थे उनके सामने भगवान एक छोटे शिशु के रूप में नजर आ रहे हैं, और कंस के सामने साक्षात मृत्यु के रूप में दिख रहे। वहां जो योगी लोग बैठे थे वो तो भगवान को साक्षात परमात्मा के रूप में दर्शन करते थे, और जितने वृष्णि वंशी बैठे थे वो तो सोचते तो साक्षात हमारे प्रभु हैं, हमारे राजा हैं। तो एक ही भगवान, एक ही व्यक्ति वहां पर कितने भावों के द्वारा अपना रूप को प्रकट कर रहे हैं।
कि मेरे प्रकट होने के कारण क्या है, उसको तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। तो क्या उन देवता और महर्षि को भी वहां मूढ़ के रूप में संबोधन किया गया? बोलते नहीं। बोलते भगवान के प्रति जो शंका होती है, कैसा शंका कि ये भगवान नहीं है, ये हमारे जैसा साधारण मनुष्य है, ये जन्मने मरने वाला एक व्यक्ति है। इस प्रकार